हेलो। हाँ, तो अपन कल पढ़ रहे थे मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, और मास स्पेक्ट्रोस्कोपी की जो डेफिनेशन है वो और उसकी जो थ्योरी है उसके बारे में अपन ने इससे पहले की जो क्लास थी उसके बारे में अपन ने स्टडी कर ली थी। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मॉलिक्यूलर आयन पीक। मॉलिक्यूलर आयन पीक के बारे में अपन देखते हैं कि जैसे कि अपन ने मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ा था कि जब भी उसमें अपन स्पेक्ट्रा ड्रा करते हैं तो दो चीजों के बीच में स्पेक्ट्रम ड्रा होता है, एक तो रिलेटिव अबंडेंस और कोई भी दूसरा जो फ्रेगमेंट आयन है उसकी एमजेड जो वैल्यू है उसके बीच में अपन स्पेक्ट्रा ड्रा करते हैं, और फिर उससे स्पेक्ट्रम में अपने को लाइन प्राप्त होती हैं, अलग अलग एमयू वैल्यू के ऊपर अपने को लाइन प्राप्त होती हैं, और उन लाइन के हिसाब से अपन जो स्पेक्ट्रा है उसको किसी कंपाउंड के लिए आइडेंटिफाई करते हैं और उसके आधार पर अपन कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट, कंपाउंड के स्ट्रक्चर्स आदि का डिटर्मिनेशन करते हैं। मॉलिक्यूलर आयन पीक क्या होती है? अपन ने मास स्पेक्ट्रोस्कोपी की थ्योरी पढ़ी थी और उस थ्योरी के अंदर अपन ने देखा था कि जब कोई मॉलिक्यूल्स है उस मॉलिक्यूल्स का फ्रेगमेंटेशन होता है और फ्रेगमेंटेशन के बाद में जब मॉलिक्यूलर आयन बनते हैं तो मॉलिक्यूलर आयन जो बनता है वो और जो मॉलिक्यूल है वो उन दोनों के मॉलिक्यूलर वेट में केवल एक इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस होता है। तो यदि अपन उसको नेगलेक्ट करें तो अपन कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलर आयन पीक है या मॉलिक्यूलर आयन है उसका एमयू वैल्यू या उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो और जो मॉलिक्यूल है उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो दोनों सेम होते हैं। तो यहां पर देखिए जैसे m और यहां से इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डिंग, यहां से दो इलेक्ट्रॉन, तो ये मॉलिक्यूलर आयन पीक ये इस तरीके से। तो ये इसको अपन बोलते हैं मॉलिक्यूलर आयन। और मॉलिक्यूलर आयन के कारण से मॉलिक्यूलर आयन जब मास स्पेक्ट्रोस्कोप में जब डिटेक्टर तक पहुंचता है और वहां पर पहुंच करके ये वो जो अपनी पीक देता है, तो जहां पर इसकी पीक प्राप्त होती है तो अपन जानते हैं इसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे हाईएस्ट होती है, तो इसकी जो पीक है वो हाईएस्ट एमयू वैल्यू के ऊपर प्राप्त होती है। तो इसको सीधे शब्दों में अपन यूं कह सकते हैं इन द सिंपल वर्ड्स कि मॉलिक्यूलर आयन पीक वो पीक होती है जो किसी मास स्पेक्ट्रा में हाईएस्ट एमयू वैल्यू के पर प्राप्त होती है। किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के मास स्पेक्ट्रा में हाईएस्ट एमयू वैल्यू के ऊपर जो पीक प्राप्त होती है उसको अपन मॉलिक्यूलर आयन पीक कहते हैं। ओके, यहां पर तो इसका यदि अपन ड्रा करें यहां पर, तो यहां पर आप देख रहे हो कि ये जो है इस तरीके से मास स्पेक्ट्रा का ग्राफ, यहां पर अपन जानते हैं रिलेटिव अबंडेंस और इधर से इधर जाने पर आएगा एमयू वैल्यू। ठीक है, यहां पर जो इधर से इधर जाने पर एमयू वैल्यू है वो इंक्रीज होती जा रही है, और जो हाईएस्ट एमयू वैल्यू है, जैसे मान लीजिए ये पीक है, ये इस तरीके से पीक आ रही है, ऐसे पीक आ रही है अपने को इस तरीके से, और ये जैसे पीक आ रही है। अब यहां पर हाईएस्ट एमयू वैल्यू इस पीक की है, तो ये पीक कंफर्म में किसकी है? मॉलिक्यूलर आयन की है। कई बार आप मॉलिक्यूलर आयन पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि किसी कंपाउंड्स में मॉलिक्यूलर आयन पीक है, उसकी इंटेंसिटी बहुत ही कम होती है, वो दिखाई नहीं देती है। दूसरा, कई कंपाउंड है उनमें जो मॉलिक्यूलर आयन बनते हैं उसका डिकम्पोजिशन इतनी फास्ट होता है कि मॉलिक्यूलर आयन का डिकम्पोजिशन फास्ट होगा तो मॉलिक्यूलर आयन बचेगा ही नहीं, तो उसके कारण से उसकी जो इंटेंसिटी है, मॉलिक्यूलर आयन पीक की जो इंटेंसिटी है वो बहुत ही वीक होती है। और जैसे टर्सरी अल्कोहल वगैरह में तो मॉलिक्यूलर आयन पीक होती ही नहीं है। तो कुल मिलाकर के ये है कि जहां पर भी एमयू वैल्यू ज्यादा है तो अपन ये कह सकते हैं कि ये मॉलिक्यूलर आयन पीक हो सकती है।
ओके, तो यहां पर ये जो है इसको अपन बोलेंगे मोलिकुलर आयन पीक। ठीक है, तो ये तो अपने क्लियर हो गया कि किसी पर्टिकुलर कंपाउंड के मास स्पेक्ट्रम में हाईएस्ट एमी वैल्यू की जो पीक होती है उसको मोलिकुलर आयन पीक कहते हैं। तो मोलिकुलर आयन पीक की ये तो डेफिनेशन है। इसके बाद में यदि इसके कुछ टर्म्स, इसकी जो कुछ कंडीशन या इसके जो कुछ करैक्टर हैं, अपन उनकी वन बाय वन स्टडी करते हैं और देखते हैं कि मोलिकुलर आयन पीक किस कंपाउंड में किस तरीके से प्राप्त होती है, किन कंडीशन में ये प्राप्त नहीं होती है, किस कंडीशन में इसकी जो इंटेंसिटी है वो वीक होती है, किस कंडीशन में स्ट्रॉन्ग होती है। इन सभी चीजों को अपन वन बाय वन मोलिकुलर आयन पीक की स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि कुछ केसेस में जो मोलिकुलर आयन पीक है, जिसको अपन पेरेंट आयन पीक भी कहते हैं, मोलिकुलर आयन पीक और पेरेंट आयन पीक की जो इंटेंसिटी है वो बहुत ही कम होती है, और या वो बनती नहीं है। और उसका जो रीजन है वो रीजन क्या है कि मोलिकुलर आयन पीक है, जो मोलिकुलर आयन बनता है उसका डिकम्पोजिशन इतना फास्ट होता है कि वो मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करता है, और जब वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो मोलिकुलर आयन पीक है वो प्राप्त नहीं होगी। तो उस कंडीशन में ये देखा गया कि मोलिकुलर आयन पीक है वो प्राप्त नहीं होती है। तो देखिए अपन, तो पहला टॉपिक देखते हैं। यूं लिख सकते हैं कि इन सम केसेस parent ion peak is not formed, means that the rate of decomposition of parent ion peak is very high, so its detection is very difficult। और यहां पर मोलिक्यूल साइज जितना बड़ा होता है, मोलिकुलर आयन पीक की इंटेंसिटी उतनी ही कम होती है, क्योंकि जितना बड़ा साइज का मॉलिक्यूल्स होगा उसका फ्रेगमेंटेशन भी उतना ही ज्यादा होगा, और फ्रेगमेंटेशन ज्यादा होगा तो मोलिकुलर आयन है उसकी रिलेटिव अबंडेंस है वो कम होगी, और रिलेटिव अबंडेंस कम होगी तो मास स्पेक्ट्रा में उसकी इंटेंसिटी कम होगी या फिर वो दिखाई नहीं देता है। ओके, यहां पर जैसे अपन बात करें नियोपेंटेन के अंदर, यहां पर देखिए आप CS3 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 ये नियोपेंटेन, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डिंग करवाएंगे तो यहां पर CS3 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 और यहां पर ये इस तरीके से, तो इसको अपन कहेंगे मोलिकुलर आयन। तो ये क्या है? मोलिकुलर आयन। ये जो मोलिकुलर आयन है आकार में बड़ा है और इसका फर्दर फ्रेगमेंटेशन होता है। फर्दर फ्रेगमेंटेशन होगा तो आप देखेंगे कि ये बन रहा है CS3 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 और ये पॉजिटिव चार्ज प्लस CS3 रेडिकल्स। यहां पर मास स्पेक्ट्रोस्कोपी की अपन थ्योरी पढ़ी थी, वहां पर भी देखा था अपन ने कि ये जो बॉन्ड है, किसी भी बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर है वो हाफ है, तो उसमें एक पॉजिटिव चार्ज और एक इलेक्ट्रॉन है। जब इस बॉन्ड का फ्रेगमेंटेशन होता है, बॉन्ड का क्लीवेज होता है, तो जैसे पॉजिटिव चार्ज यहां पर, जैसे ये है ना, ये पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब किसी न किसी बॉन्ड पर पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन यहां आ गया तो ये फ्री रेडिकल है, और यहां पर ये क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। तो यहां पर आप देख रहे हो कि ये टर्सरी कार्बोकैटायन है
और टर्सरी कार्बोकैटाइन की जो स्टेबिलिटी है वो ज़्यादा होती है, और ज़्यादा होने के कारण से अपन जानते हैं कि हमेशा सिस्टम में वो स्टेबल कंडीशन की ओर जाता है। तो स्टेबल कंडीशन की ओर जाने से यहाँ पर टर्सरी कार्बोकैटाइन इज मोर स्टेबल, सो फ्रेगमेंटेशन फॉरवर्ड डायरेक्शन, और यहाँ इस तरीके से ये टर्सरी कार्बोकैटाइन का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर देखेंगे इस कंडीशन में कि जैसे ये हाईली ब्रांच्ड है या इसका जो मोलिकुलर वेट है वो हाई है, तो हाई होगा तो इसकी जो कंसंट्रेशन है, या यूं कहें कि इसकी जो रिलेटिव अबंडेंस है, वो रिलेटिव अबंडेंस आयनाइजेशन चैम्बर से निकलने वाले जो फ्रेगमेंट आयन है उनमें इसकी रिलेटिव अबंडेंस है वो काफी कम होती है, या काफी कम मात्रा में इसके आयंस होते हैं, क्योंकि इसका फ्रेगमेंटेशन इतना फास्ट होता है कि ये कंप्लीटली लगभग सारा का सारा इसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो यदि मोलिकुलर का साइज जितना ज्यादा बड़ा होगा तो उसकी मोलिकुलर आयन पीक की इंटेंसिटी उतनी कम होगी, या उसके पाए जाने की जो संभावना है वो भी उतनी ही कम होगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये मोलिकुलर आयन पीक के बारे में अपन एक चीज ये बता सकते हैं कि किस तरीके से मोलिकुलर आयन पीक है वो किन मॉलिक्यूल्स में इनकी इंटेंसिटी कम होती है और कम दिखाई देती है। ठीक है, दूसरी बात और देखिए, सेकेंड थिंग देखेंगे कि जनरली ऐसे कंपाउंड, जिन कंपाउंड्स के अंदर जो मतलब इलेक्ट्रॉन है वो रिच होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती हैं, जैसे अपन जानते हैं एरोमेटिक कंपाउंड है जिसमें इलेक्ट्रॉन का सस्टेक होता है, ऐसे ही पाई इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स हैं, और इस तरीके के लॉन पेयर वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं, तो उनमें क्या होता है कि अपन देखेंगे कि उस पर इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डिंग करवाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डिंग करवाएंगे तो पाई बॉन्ड वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लूजली बॉन्डेड होते हैं, और जब लूजली बॉन्डेड होंगे तो वो इजीली से रिमूव हो जाएंगे। या दूसरा कहें कि जिनमें लॉन पेयर वाले हैं इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी मोनोसेंट्रिक होते हैं और वो भी लूजली बॉन्डेड होते हैं, तो वो भी इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डी से आसानी से रिलीज हो जाएंगे। इन दोनों ही कंडीशन में, एरोमेटिक कंपाउंड की कंडीशन में, पाई इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स की कंडीशन में, लॉन पेयर कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स की कंडीशन में, इन सभी कंडीशंस में इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज हो जाती हैं, और उस कंडीशन में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इजीली निकलते हैं, और इजीली निकलेंगे तो मोलिकुलर आयन पीक आयन है उसका फॉर्मेशन है वो जल्दी होगा, और मोलिकुलर आयन का फॉर्मेशन जल्दी होगा तो सीधी सी बात है कि उसकी रिलेटिव अबंडेंस है वो भी क्या होगी, ज्यादा होगी, और वो मोलिकुलर आयन पीक मास स्पेक्ट्रा में अपने को ज्यादा क्लियर दिखाई देगी और ज्यादा स्पष्ट दिखाई देगी। तो अपन क्या कहेंगे इसके बारे में, अपन क्या कहना क्या चाह रहे हैं कि ऐसे सिस्टम जो एरोमेटिक हो, जिनमें पाई इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, जिनके अंदर लॉन पेयर की पॉसिबिलिटी हो, उनके मोलिकुलर आयन पीक है वो क्या होती है, ज्यादा होती है और मोर इंटेंस होती है। तो यहां पर अपन कह सकते हैं एरोमेटिक कंपाउंड पाई इलेक्ट्रॉन containing compounds and lone pair containing compounds, ये कंपाउंड्स हैं, इनकी जो मोलिकुलर आयन पीक है इनकी मोलिकुलर आयन पीक है वो मोर इंटेंस होती है, इस तरीके से यहां पर इसके बारे में अपन कह सकते हैं। इसके अलावा जैसे इसी से रिलेटेड है, ये पढ़ा है अपन ने कि इलेक्ट्रॉन रिच ज्यादा होंगे तो मोलिकुलर आयन पीक की
हेलो। हाँ, तो इसी प्रकार से देखते हैं कि कई एरोमेटिक ऐसे सिस्टम होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे तो उस सिस्टम में इलेक्ट्रॉन को रीच कर देंगे, इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है उसको इंक्रीज कर देंगे, और यदि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है तो उस सिस्टम में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे। वहां पर यदि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी किसी कंपाउंड में बढ़ती है, इंक्रीज होती है, तो उस कंडीशन में वहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की जो पॉसिबिलिटी है वो भी बढ़ रही है, और यदि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज के ऊपर अपन इलेक्ट्रॉन के बम्बार्डिंग करवाते हैं तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलने की पॉसिबिलिटी भी ज्यादा बढ़ रही है। और जब इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो सबसे पहले जो फर्स्ट फ्रेगमेंटेशन के दौरान जो बनता है वो क्या बनता है, मोलिकुलर आयन पीक बनता है। तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होगी तो मोलिकुलर आयन पीक है वो इजीली बनेगा, और इजीली बनेगा तो मोलिकुलर आयन पीक की जो रिलेटिव अबंडेंस है वो ज्यादा होगी, और ज्यादा होगी तो उसकी जो मोलिकुलर आयन पीक है वो भी मोर इंटेंस होगी, और उसकी जो इंटेंसिटी है वो भी ज्यादा होगी। तो यहां पर अपन बता रहे थे कि किसी भी सिस्टम में यदि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो उसके मोलिकुलर आयन पीक मोर इंटेंस होती है, और जिसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं उनकी मोलिकुलर आयन पीक है वो वीक होती है। ओके, तो यहां पर अपन इस बात को समराइज करके इस तरीके से लिख सकते हैं कि ऐसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप containing molecules have high molecular ion peak, have more intense molecular ion peak, more intense molecular ion peak। ठीक है, मोलिकुलर आयन पीक कह सकते हैं, पेरेंट आयन पीक कह सकते हैं, तो ये इस तरीके से। और इसका रिवर्स, यदि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग होंगे तो मोलिकुलर आयन पीक की जो इंटेंसिटी है वो